morning, student. Today we discuss about how sexual reproduction occur in animals. How sexual reproduction occur in animals. How sexual reproduction occur in animal. किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी एनिमल्स में अकर होता है, पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक प्लेस बाय फॉलोइंग स्टेप। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी एनिमल्स में होता है वो फॉलोइंग स्टेप में होता है। अगर हम स्टेप की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप इसमें होता है उसको हम कहते हैं कि मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमीट। यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होता है, मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमीट। और मेल गैमीट क्या होता है, तो मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा स्टेप जो होता है फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, ठीक है। तो फीमेल पेरेंट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट क्या होता है, ओवा होता है। क्या होता है, ओवा होता है। तो ये दो प्रोसेस होते हैं। जैसे ही स्पर्म और एग का फॉर्मेशन हो जाता है तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्पर्म इनटू द ओवम। स्पर्म तीसरे स्टेप में क्या होता है, स्पर्म और आर मेल गैमीट इंटर into the female gamete, enter into the female gamete and fused with each other। और ये दूसरे क्या हो जाते हैं, and fused with each other। एक दूसरे से वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होने के बाद वो दोनों ही सेल्स जो होती हैं वो एक नई सेल्स बना लेती हैं। आपस में दोनों सेल्स जुड़कर एक नई सेल्स बनाती हैं और उस नई सेल्स को हम जाइगोट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी नई सेल्स को हम जाइगोट का नाम देते हैं। और फिर इसके बाद ये जो फोर्थ स्टेप होता है, तो जो फॉर्मेशन या जो जाइगोट बन गया है, देन यहाँ हम कह सकते हैं देन जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, देन एम्ब्रियो फॉर्म न्यूबॉर्न बेबी। तो एम्ब्रियो लास्ट में क्या करता है, न्यूबॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करता है। तो हमें कह सकते हैं कि होल द above process are involved in sexual reproduction of animals, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये चारों प्रोसेस किसी भी एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आगे हम चलेंगे, ये चारों प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं,
रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये मेल है, यहाँ पे फिगर के द्वारा दिखाया जा सकता है। सपोज करिए कि ये मेल इंडिविजुअल है, ये फीमेल इंडिविजुअल है, ठीक है। तो मेल इंडिविजुअल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे, लाइक दैट। अगर हम बात करें तो इसको हम क्या माने, स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे। मेल इंडिविजुअल प्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल इंडिविजुअल प्रोड्यूस ओवा। तो फीमेल इंडिविजुअल्स क्या करेगा, ओवा प्रोड्यूस करेगा, जब फीमेल इंडिविजुअल्स स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे। फिर ये जो स्पर्म होता है माइग्रेट करके इस ओवा के पास आता है ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्पर्म है ये इसको अंदर चला जाएगा, मिल जाएगा। तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो, ये तो एग का न्यूक्लियस है, स्पर्म का न्यूक्लियस इसके अंदर इंटर कर जाता है और इंटर करके इससे क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में फ्यूज हो जाता है। तो फ्यूज जब हो गया तो ये दो सेल्स एक ही सेल्स में कन्वर्ट हो गई, तो इसको हम कहेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। अब ये जाइगोट क्या करेगा, डेवलप करेगा और डेवलप करके न्यू बॉर्न बेबी या न्यू बॉर्न बेबी को बनाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। तो हमें कहा ये कह सकते हैं यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद से किसी भी इंडिविजुअल्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका एक पर्टिकुलर एज होता है, ठीक है ना। तो किसी भी इंडिविजुअल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसी को पावर्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो पावर्टी, व्हेन चाइल्ड इज स्मॉल समथिंग आर बिकम डिफिकल्ट टू टेल आस्पेक्ट ऑफ दियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब कोई भी इंडिविजुअल्स बार्न होता है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती नहीं होती है, बाद में वो चलकर उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। और जब मैच्योर होते हैं तो किसी भी इंडिविजुअल्स के द्वारा जब उसकी पावर्टी होती है, जब इस इंडिविजुअल्स में मैच्योरिटी आती है या परिपक्वता आती है, तभी वो पावर्टी के समय में ही स्पर्म और एग सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक न्यू बॉर्न बेबी का अराइजमेंट होता है। तो ये जो पावर्टी स्टेज आती है उसमें वेरियस चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। तो पावर्टी स्टेज में किसी भी इंडिविजुअल्स में उसके बॉडी में चेंजेस होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लें तो मेल्स में जो है उनके फेस पर हेयर एराइज होने लगते हैं, शोल्डर जो होते हैं ब्रॉड होने लगते हैं, वॉइस जो होती है लो पिच्ड और हैवी होने लगती है, भारी होने लगती है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात कर लें तो फीमेल पॉवर्टी स्टेज में उसमें क्या होती हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड हो जाती हैं और उसमें मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होने लगता है। वॉइस जो होती है हाई पिच्ड हो जाती है और शोल्डर जो होते हैं नैरोअर हो जाते हैं। ये सारे सेक्सुअल या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो ये उसके प्रॉपर्टी के क्या होते हैं, परिपक्वता के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग्स को देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, या हम कह सकते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से जो है वो वन पेयर टेस्टिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वन पेयर टेस्टिस। और ये टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एक स्पेशल पार्ट में
पाया जाता है। तो मेल ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये पूरा पार्ट है, ये टॉपिक स्टार्ट होगी तो कम से कम इसके लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा। इसकी वजह से इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।